हमारी पिछली कहानी में हमने देखा बल्लू कौवा गोरी को अपने घर ले आता है। अब आगे बल्लू कौवा गोरी को अपने घर के अंदर ले आता है। गोरी, ये देखो, ये है मेरा छोटा सा आशियाना। तभी वहाँ भूरा कौवा आ जाता है। अरे बल्लू, तुम कहाँ गए थे और ये कौन है तुम्हारे साथ? अरे भूरा भाई, इसका नाम गोरी है। मैं अपने जंगल में अनाज लेने गया था, वहीं मुझे ये मिली। ये पास वाले जंगल से आई है। उसके जंगल में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए वहां अनाज नहीं मिल पाता। अनाज की तलाश में ये हमारे जंगल तक आ गई और अब मेरे साथ यही रहने आई है। अरे ओ कोवी, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोरी है। तुम यहाँ क्यों आई हो? हमारे जंगल में बारिश नहीं होती। साल के 12 महीने सूखा पड़ा रहता है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे बारिश वाले हरे भरे जंगल पसंद हैं, इसीलिए मैं बल्लू जी के साथ यहाँ आ गई। ठीक है, ठीक है। बल्लू, जरा मेरे साथ आओ। बल्लू, क्या तुम ऐसे किसी को भी हमारे जंगल में ले आओगे? तुम्हें उसके बारे में क्या पता है? क्या तुम्हें उसके परिवार के बारे में कुछ मालूम है? और क्या उसे हमारे जंगल के नियम कानून पता है? नहीं बुरा भाई, वो अभी अभी आई है। कल सुबह होते ही मैं उसे जंगल के सारे नियम समझा दूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। भूरा के जाने के बाद बल्लू घर के अंदर लौट आता है। गोरी, मुझे पता है ये जंगल तुम्हारे लिए नया है, पर डरने की कोई बात नहीं है। तुम इस जंगल में और इस घर में पूरी तरह सुरक्षित हो। ठीक है बल्लू जी, मैं तो सुरक्षित हूँ, पर तुम नहीं। सुबह हो जाती है और बारिश भी थम जाती है। गोरी, ये जंगल भले ही तुम्हारे लिए नया हो, लेकिन यहाँ के पंछी नए नहीं हैं। यहाँ कोई पराया नहीं होता। धीरे धीरे तुम्हें भी ये मधुवन जंगल अपना ही लगने लगेगा। ठीक है बल्लू जी, मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। जंगल भी हरा भरा है और यहाँ की हवा भी बहुत अच्छी है, पर मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलो ना गोरी, क्या बात है? बल्लू जी, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या है ना गोरी, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, इसलिए मुझे जितना अनाज चाहिए होता है मैं उतना ही ले आता हूँ। घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और थोड़ा अनाज और कुछ ताजे फल लेकर आता हूँ। धन्यवाद बल्लू जी। इतना कहकर बल्लू कौवा घर से बाहर निकल जाता है। वो जंगल की तरफ उड़ जाता है ताकि गोरी के लिए खाने का इंतजाम कर सके। सुबह सुबह सारे पक्षी बातचीत करने वाले पेड़ पर इकट्ठा हो जाते हैं। पीहू, बच्चे स्कूल चली गए क्या? हाँ लाली बहन, अभी अभी गए हैं। क्या तुम सबको पता है, कल बल्लू कौवा अपने साथ एक नई कौवी को ले आया है? हाँ सुना है, वो उसके साथ ही रह रही है। हाँ लाली, तुमने बिल्कुल सही सुना है। पर ये तो ठीक नहीं है। ऐसे कैसे कोई भी हमारे जंगल में रहने आ जाएगा? उसे तो हमारे जंगल के नियम भी नहीं पता है। मुझे तो इस कोवी पर जरा भी भरोसा नहीं आ रहा। लगता है ये किसी मकसद से यहाँ आई है। मुझे भी शक हो रहा है। डर इस बात का है कि वो बल्लू के साथ तो आ गई, पर बल्लू उसे बिना सोचे समझे यहाँ कैसे ले आया?
अरे क्या है उस पल्लू में? लप्पू सा कौवा है, बोलने को आवे ना, बोलता वो है ना। झिंगुर सा कौवा है, उसके साथ ये ऐसे कैसे आ गई? अगर उस कौवे की वजह से हमारे जंगल पर कोई संकट आ गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। लाली नाम है मेरा, हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा। तभी वहां से जंगल का सुरक्षा पक्षी गुजर रहा होता है। लाली उसे आवाज देकर बुला लेती है। क्या बात है लाली, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या आपको पता है कि हमारे जंगल में एक नई कौवी आई है यहाँ रहने के लिए? हाँ लाली, मुझे इस बारे में पता है और यही बात बताने मैं अभी राजा जी के पास जाने वाला हूँ। चलो अब मुझे चलना होगा। चलो अब मैं जल्दी से घर चलता हूँ। गोरी मेरा इंतजार कर रही होगी, उसके लिए इतने फल काफी होंगे। थोड़ा अनाज भी ले लिया है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि गोरी को कौन सा फल पसंद है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। आखिर ये पहली बार है जब मैं किसी और के लिए कुछ लेने आया हूँ। शायद अब मेरी आदत ही बदल जाएगी। रोज गोरी मुझे ऐसे ही कोई न कोई काम बताएगी और मैं उसका हर काम करता रहूंगा। थोड़ी देर बाद ही पीहू और लाली उसी पेड़ के नीचे खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। दोनों के मन में अब भी बल्लू और उस नई कौवी को लेकर शक बना हुआ होता है। चलो अब मैं चलती हूँ। हाँ, मैं भी निकलता हूँ। तभी अचानक उन्हें दूर से बल्लू कौवा उड़ता हुआ दिखाई देता है। अरे बल्लू, जरा इधर तो आओ। बल्लू, मैंने सुना है कि तुम अपने साथ एक कौवी को ले आए हो और वो तुम्हारे ही घर में रह रही है। क्या ये बात सही है? हाँ लाली बहन, ये बात सही है। इसके बाद बल्लू लाली को गोरी के जंगल, वहाँ की सूखी हालत और उसके यहाँ आने की पूरी बात बता देता है। पर बल्लू, तुम बिना किसी को ठीक से जाने ऐसे कैसे किसी को अपने घर में ला सकते हो? क्यों? क्या मैं किसी को अपने घर नहीं ला सकता? क्या ये जंगल सिर्फ तुम्हारा है? ये जंगल सबका है और यहाँ रहने का हक सभी का है। इतना कहकर बल्लू कौवा गुस्से में वहाँ से उड़ जाता है। देखो तो जरा, इसके तेवर कितने बदले बदले से लग रहे हैं। उस कौवी के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। जैसे ही राजा चिल को खबर मिलती है कि जंगल में एक नई कौवी रहने आई है, राजा उसे तुरंत अपने महल बुलाते हैं। आओ गोरी, हमारे जंगल में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह गोरी के घर के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चों के शोर से गोरी की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है जो इतना शोर कर रहा है? मेरी पूरी की पूरी नींद खराब कर दी। अभी इन्हें सबक सिखाती हूँ। गोरी तुरंत अपने घोंसले से बाहर आ जाती है। अरे बच्चों, इतना शोर क्यों कर रहे हो? मेरी अच्छी खासी नींद खराब कर दी। चलो अब यहाँ से चले जाओ। और हाँ, आगे से यहाँ शोर किया तो अच्छा नहीं होगा। गोरी की कड़ी आवाज सुनकर बच्चे डर जाते हैं। वे बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे घर पहुंचकर अपनी मम्मा को सारी बात बता देते हैं। मम्मा, वो नई कौवी हम पर बहुत चिल्ला रही थी। डरो मत बच्चों, कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाकर उस गोरी कौवी से बात करती हूँ। पीहू बिना समय गवाए सीधे गोरी के घोंसले की ओर उड़ जाती है। जैसे ही पीहू गोरी के घोंसले के पास पहुंचती है, वो अंदर जाने से पहले बाहर से झांक कर देखती है। अच्छा हुआ कि बल्लू अभी घर पर नहीं है। यही सबसे अच्छा मौका है सेब में जहर मिलाने का।
अब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर ये घोंसला भी मेरा होगा और उसके बाद मैं यहाँ अपने प्रेमी पप्पू को भी बुला लूंगी। हम दोनों यहीं साथ साथ रहेंगे। ये सब सुनकर पीहू सन्न रह जाती है। मुझे तो पहले से ही इस गोरी पर शक था। इसके इरादे शुरू से ही मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। पीहू एक पल भी देर ना करके सीधे घोंसले के अंदर आ जाती है। गोरी, मैंने सब सुन लिया है कि तुम क्या करने वाली थीं। उसी समय वहाँ बल्लू कौवा आ जाता है। पीहू, क्या हुआ? तुम गोरी से क्या कह रही हो? बल्लू, ये गोरी तुम्हारे सेब में जहर मिलाने की बात कर रही थी। मैंने अपने कानों से सुना है। क्या? गोरी, ये पीहू क्या कह रही है? नहीं बल्लू जी, ये पीहू झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भला आपको क्यों मारूंगी? ये सब आपसे जलन के कारण झूठ बोल रही है। बल्लू, मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम गोरी पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मुझे पता है गोरी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे लगता है मैं इसके साथ रह रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। ठीक है बल्लू भाई, मत मानो मेरी बात। एक दिन तुम्हें मेरी बात ना मानने का बहुत पछतावा होगा। इतना कहकर पीहू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बल्लू गोरी की ओर देखता है। तुम चिंता मत करो गोरी, और हाँ, तुम्हें यहाँ किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ठीक है बल्लू जी, मुझे लगता है मुझे अभी कुछ दिन रुक जाना चाहिए ताकि किसी को मुझ पर ज्यादा शक ना हो। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। बल्लू कौवा रोज की तरह जंगल से अनाज लेकर अपने घोंसले की ओर लौट रहा होता है। जैसे ही बल्लू अपने घोंसले के पास पहुंचता है, उसे अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है। बल्लू रुक जाता है। वो बिना अंदर गए बाहर से ही घोंसले के अंदर झांक कर देखने लगता है। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गोरी एक सेब को अपने सामने रखे उसमें कुछ मिला रही होती है। उसकी हरकतें साफ बता रही होती हैं कि वो सेब में जहर मिला रही है। ये गोरी क्या कर रही है? ये तो मुझे मारना चाहती है। पीहू उस दिन सही कह रही थी। मैंने उसकी बात न मानकर सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब मैं इस गोरी को नहीं छोड़ूंगा। बल्लू गुस्से में तेजी से घोंसले के अंदर आ जाता है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम मुझे मारना चाहती हो? बल्लू जी, मैं वो बस बहुत हो गया। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। अब मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन पीहू सच बोल रही थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब तुम मेरे घर से और इस जंगल से तुरंत चली जाओ। अगर तुमने एक पल भी देर की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बल्लू की आंखों में गुस्सा और आवाज में सख्ती देखकर गोरी घबरा जाती है। वो बिना कुछ कहे घोंसले से बाहर निकलती है और चुपचाप उस जंगल से चली जाती है। गोरी के जाने के बाद बल्लू अकेला खड़ा रह जाता है। मैं कितना गलत था। किस पर भरोसा किया? अब पता नहीं मेरी शादी कब होगी। बल्लू के दिल में पछतावा भी था और एक सीख भी कि भरोसा करने से पहले सच को पहचानना जरूरी होता है।